हमारी फ्लाइट चलने लगी है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरे हस्बैंड घूमने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम मनाली के लिए भी निकलेंगे। तो हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और ये है हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट, और जो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। मुझे गेट पर जाने में ही काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ और गेट पर जाते जाते मैं चलते चलते ही थक जाती हूँ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको ये वीडियो बोरिंग ना लगे। ये तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि मुझे तो लगता है कि इस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। खैर, जोक्स अपार्ट, आपको बोर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फ्लाइट में आ गए हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा। हमारी फ़्लाइट 4 बजे की है दिल्ली की, और पहुँचते पहुँचते तो सुबह हो ही जाएगी। 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट है। हमारी फ़्लाइट चलने लगी है ये। उसके बाद ऐसे बचकानी हरकतें करती रहनी चाहिए, ज़िंदगी अच्छी बनी रहती है, नहीं तो फिर बोरियत ही रहती है। सुबह कितनी अच्छी लग रही है ना। उम्मीद है कि हमारा आगे का सफ़र भी अच्छा ही होगा। तो हम दिल्ली लैंड हो गए हैं। अब हम होटल जाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। होटल में थोड़ा रेस्ट करने बाद हम सरोजनी मार्केट के लिए निकल गए हैं। इस मार्केट का काफ़ी नाम सुना था, तो मेरा काफ़ी मन था यहाँ पे आने का। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है ऐसा मैंने सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया है। खैर, हमने घर वालों के लिए थोड़ी शॉपिंग की, उसके बाद हम जल्दी होटल के लिए निकल गए। क्योंकि कल हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था, इसलिए हम रात भर कल सो ही नहीं पाए थे। The next day. तो आज हम सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं दिल्ली घूमने के लिए। इसके लिए हम एक टूरिस्ट बस में जाएंगे। तो ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब, एंड आई थिंक ये एंट्रेंस है। ये है बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बस निकल जाती, इसलिए हमने वहीं जल्दी से नाश्ता भी कर लिया था और फिर बस में जाकर बैठ गए। बस से ही हमने कनॉट प्लेस देखा और जंतर मंतर देखा। तो फिर हम लाल किला चले गए। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि बस को अपने शेड्यूल से चलना है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। बस सिर्फ 30 से 40 मिनट के लिए ही रुकी थी। अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते तो बस हमें छोड़कर चली जाती। सिर्फ लाल किले के एंट्रेंस तक जाते जाते हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो हमें लगा कि अंदर जाने का फ़ायदा नहीं, हम कुछ भी ठीक से देख नहीं पाएंगे। उधर ही बस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाल किले के ठीक सामने मेला लगा हुआ था और वहाँ पे झूले वगैरह मुझे दिख रहे थे। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम बस में जाकर बैठ गए। इसके बाद हम राजघाट गए थे, जो कि महात्मा गांधी का मेमोरियल है। वो ही है मेमोरियल महात्मा गांधी का। और वहाँ पे मैंने देखा कि सभी लोग नंगे पाँव जा रहे थे, किसी के भी पैरों में जूते चप्पल नहीं थे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है।
इसके बाद हम हुमायूंस टॉम्ब गए थे, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये छोटा मिनिएचर है हुमायूं के मकबरे का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जगह कितनी बड़ी दिख रही है सिर्फ मिनिएचर में, तो सोचिए रियल में कितनी बड़ी होगी। हम तो बस चलते चलते थक गए, लेकिन हम घूमना ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा है ये, हम पूरा घूम ही नहीं पाएंगे। फिर भी हमसे जितना हो सका उतना घूम पाया, देख पाए, फ़ोटोज़ वगैरह हमने ली, वीडियो बनाया। बार बार आ रहा था कि कहीं इस घूमने के चक्कर में हमें बस न छोड़ के भाग जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे थे। इसके बाद हम कर्तव्य पाथ गए थे, जहाँ पे हमने खाना भी खाया था बैठकर। हम इंडिया गेट पास से तो नहीं देख पाए, लेकिन कर्तव्य पाथ के पास ही हमें ये दूर से इंडिया गेट दिख रहा था, तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। रास्ते में ही बस से हमने इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस देखा था। उसके बाद हम कुतुब मीनार देखने के लिए गए। इसके बाद हम कुतुब मीनार गए थे। हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक करने की कोशिश की पर हो नहीं पाई, तो हमने सोचा हम वहाँ जाके कर लेंगे, पर इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी कि कुछ भी हम कर ही नहीं पाए। गाइड ने पहले ही बोल दिया था कि लिमिटेड टाइम है, आपको टाइम पे आना है, वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो हम अंदर नहीं जा पाए और हमें मायूस होकर आना पड़ा। कितने टूरिस्ट ने हमें बताया कि वो लोग भी अंदर जा ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और धूप भी बहुत थी। इसके बाद हम लोटस टेम्पल गए। वहाँ पे भी हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो हम उस टेम्पल में भी अंदर नहीं जा पाए और हमने बाहर से ही सब कुछ देखा करा और फिर बस में जाके बैठ गए। लास्ट स्टॉप था हमारा अक्षरधाम टेम्पल। बहुत हम थक गए थे और मेरे हस्बैंड को फ़ीवर भी हो गया था, तो हम इस टेम्पल में अंदर नहीं गए और बस हमें उसी जगह छोड़कर चली गई थी। तो हमने सिर्फ टेम्पल की एक फ़ोटो क्लिक की और हम होटल चले गए। The next day. आज हमारा लास्ट डे है दिल्ली में, तो हमने सोचा हम दरगाह चले जाते हैं। दरगाह में भी काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पर तो कव्वाली हो रही थी। ये अंदर की तरफ का है दरगाह का। इसके बाद शाम हो गई थी और हम मनाली जाने के लिए बस स्टैंड पे चले गए थे। वहाँ से हमने बस ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको मनाली दिखाऊंगी कि मनाली में हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वो सब्सक्राइब के बगल में घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।